हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज का जो टॉपिक है वो इस बात पे है कि गूगल इतना एक्यूरेट होता है। कभी आपने एक बात नोटिस की है कि हम जस्ट एक दोस्त से बात कर रहे हैं और हम बोल देते हैं नाइकी के शूज़ लेने हैं, एंड ऑल ऑफ सडन 5 मिनट्स में नाइकी की एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है। क्या आपने सोचा है कि ये होता कैसे है? सो गूगल में एक ऐसा सिस्टम होता है ना? ये मार्केट प्लेस को हमेशा एनालाइज करते रहते हैं कि कौन सा हमारा टारगेट ऑफ ऑडियंस है। तो जो उस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है या बोल रहा है ना, वो उसको वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, हमने बोला हुआ वो एक शब्द, कम्युनिकेशन में तो हम हज़ारों बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड का लिया हुआ एक नाम आपको ऑल ऑफ सडन उस ब्रांड की सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देगा। आपको वीडियो पॉपअप होने लगेंगे, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आने लगेगी। सोचिए, गूगल इतना एक्यूरेट होता है तो यूनिवर्स कितना एक्यूरेट होगा। गूगल तो इंसान ने बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन यूनिवर्स तो सर्वशक्तिमान है। तो हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आप ही सोचिए, दिन भर में हम क्या बातें करते हैं। सो आप चाहे या ना चाहे, आप जाने अनजाने में ही सही, लेकिन 70 to 80% बातें जो हमें कोई काम की नहीं होती, जिससे हमारे फ्यूचर को कोई सरोकार नहीं है, वही बातें हम कर रहे होते हैं। अगर हम अलर्ट हो जाए हमारे थॉट्स के बारे में, हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो, गूगल तो अपना काम निभाएगा। आप कितने लंबे कन्वर्सेशन कर लो, 2 या 3 ब्रांड्स के नाम ले लो, आप जिससे भी बात कर रहे हो, या फिर मोबाइल को साइड में रखो और सिर्फ इतना बोल दो कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे नाइकी के शूज़ लेने चाहिए, और आप देखिए विद इन 2-3 घंटे बाद आपको वो प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो एक सेंसर ऐसा होता है गूगल में कि जो वो सारे ब्रांड्स को कैप्चर कर रहा होता है। ये इतना एक्टिव सिस्टम है। अगर आप इसके बारे में डीपली जानेंगे, मैं टेक्निकल बंदी नहीं हूँ, बट जो मैं जानती हूँ वो मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझाती हूँ। अगर गूगल इतना एक्यूरेट हो सकता है, तो सोचिए यूनिवर्स का किससे मुकाबला क्या होगा। गलती से भी, जाने अनजाने में भी गलत बातें नहीं करनी है, क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो हमारा जो सोल होता है या हमारा सबकॉन्शियस माइंड, साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो हमेशा सुन रहा होता है और रिकॉर्डिंग चल रही होती है। उस रिकॉर्डिंग में जब दिन के रात में, है ना, दिन के रात में जब सारी चीज़ों को फ़िल्टर किया जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, तो जो चाहिए वो रख लिया जाता है, जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दिया जाता है। आप सोचिए, अगर फ़िल्टर में आप 80-90% नेगेटिव सोच रहे हो, तो फ़िल्ट्रेशन में क्या बचेगा और हम क्या अनुभव हमारे जीवन में लेंगे। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको आगे जाना है, सबसे पहले आपको आपके थॉट्स को मॉनिटर करना ही होगा। जब आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करने लग जाते हो ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो अपना काम निभाएगा, राइट? क्योंकि वो सिस्टम हमारे अंदर इसलिए बिठाया गया है ताकि आप बचपन की भी कोई बात आसानी से याद कर सकते हो। आप सोचिए, बचपन में खाई हुई वो पहली मिठाई भी आपको याद आती होगी। अगर आपको कोई खीर पसंद थी या बचपन में आपको कोई डिश पसंद थी, तो उसका टेस्ट भी अगर आप याद करने की कोशिश करो तो वो आ जाता है मुँह में। अगर आप कोई बेहतरीन जगह गए थे, जो मेमोरेबल डे हो, कोई ख़ास इंसान हो आपके जीवन में, उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल आपको याद होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है ना? सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है और कॉन्शियस माइंड 10% करता है। हमें ये बातें जाननी होगी कि वो तो अपना काम कर रहा है, बट क्या हम मैनिफेस्टेशन के लिए हमारा काम कर रहे हैं? हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव विचारों को अपना दोस्त बनाना, जानबूझ के ही सही हैप्पी रहना, बिगिनिंग में फेक इट टिल मेक इट, अच्छी लोगों से संगत करना और अच्छा कंटेंट देखना और अच्छे कंटेंट के बारे में ही बात करना।
सो जब आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में इंक्लूड कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन बदलने लगता है। पर अब क्या हो रहा है, हम 30% कोई सीरियल्स देख रहे हैं, जिस ड्रामा का हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जबकि हम हमारे घर में सेफ बैठे हैं, है ना? सो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना शुरू करते हो, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको टीवी से डिस्कनेक्ट हो जाना पड़ता है। जी हाँ। सो वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, जो हो चुका है वो तो आप बदल नहीं सकते। थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, बट उसमें डूबे नहीं रहना है। तो पहले कैसे होता था, दिन में 1 घंटा या आधा घंटे की न्यूज़ होती थी, फिर पूरा दिन बंद हो जाता था। अब तो मीडिया वालों ने 24 घंटे न्यूज़ के चैनल चला दिए हैं। हम क्या करते हैं, चौबीसों घंटे चलाकर देख रहे होते हैं। सो जो छोटी-छोटी न्यूज़ होती है ना, इसने इसको मारा, ये हो गया, यहाँ हड़ताल चल रही है, यहाँ महँगाई बढ़ गई है, यहाँ ये हो रहा है, इस देश में बॉम्ब डाल दिया, वो हो गया। सो ये हैमरिंग इतनी हो जाती है ना, तो कहीं न कहीं हमारे सारे विचार उन्हीं की तरफ मुड़ जाते हैं। नहीं, महँगाई बहुत बढ़ रही है। जबकि अगर आप देखो, तो श्रीलंका में तो इंडिया से बहुत ज़्यादा महँगाई है। सो स्टिल वी आर ब्लेस्ड। तो हम अच्छाई को छोड़ के हम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट किए हो रहे हैं ऑटोमैटिकली, जो एक्चुअली न्यूज़ वालों ने मीठ मसाला बोलते हैं ना, मराठी लोग में बोलते हैं कि मीठ मसाला लावून सांगतात। सो ये नमक मिर्च छिड़क कर अपने को न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। सो देखो, उनका काम है न्यूज़ बता के पैसे कमाना, बट उससे आपको फ़ायदा क्या, है ना? सो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो, सो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप चाहो या ना चाहो, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा आपके लिए काम कर रहा है। सो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको रीप्रोग्राम करना है, सो सबसे पहले फीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो जैसे हमारे शरीर के लिए आपको खाना खाना पड़ता है, सो वैसे ही ब्रेन के लिए विचार होते हैं। तो अगर आप अच्छे खाओगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप बुरे खाओगे तो नेगेटिव आएंगे, है ना? सो आप सोचिए, अगर मैं जिम जा रही हूँ, तो क्या 10 दिन में बॉडी बन जाएगी? मुझे 6 महीना देना होगा, 5 महीना देना होगा, उसके बाद बॉडी आसानी से बनेगी। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले पता है क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी, 6 महीना देना होगा, अच्छा डाइट लेना होगा, उसके बाद मेरे बॉडी पे रिजल्ट्स दिखेंगे। सो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी होती है। जब आप अभी शुरू कर दोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत रिजल्ट आना शुरू होगा। पहले थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मेडिटेशन में जाओगे, विचारों की फ्रिक्वेंसी कम होने में वक्त लगेगा, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है ना? क्योंकि जिस सोल के पास आपने इतने साल से ध्यान नहीं दिया, अचानक जाके माफ़ी मांग लो कि मुझे माफ़ कर दो, तो क्या वो तुम्हें आसानी से माफ़ करेगा? नहीं ना? सो थोड़ा भाव खाएगा, बट आएगा तो आप ही के पास, राइट? तो वैसे ही होता है। सो मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल असर दिखना शुरू हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफस्टाइल, है ना? इसलिए मेडिटेशन हमेशा सीखने की भी बात है। आप जितना उसके बारे में रीड करोगे, है ना, जितना प्रैक्टिकल करोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, है ना? सो इसके लिए आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप पावर ऑफ नाउ ये किताब पढ़ सकते हो, जिसने मेरा भी जीवन बदला है। सो जब अंजना मैम ने मुझे किताब बताई थी, तो बिगनिंग में थोड़ी सी मुझे थोड़ी मैं स्लो जा रही थी, लेकिन एक बार जब लिंक लग गई ना, तो वो सारी किताब समझ में आ गई। और आज जो भी सक्सेस मैं देख रही हूँ, इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं पावर ऑफ नाउ में रहती हूँ। सो पावर ऑफ नाउ में आप जब रहते हो ना, तो वो 1 सेकंड भी आपको बहुत बड़ा लगता है। सो इसीलिए आपको इन बातों को जानना होगा, है ना? सो जैसे अंजना मैम हमेशा कहती है कि अगर आपके पास ओवन रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको उस ओवन के इस्तेमाल ही नहीं पता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पापड़ बना लोगे या केक बना लोगे, है ना? लेकिन अगर आपने पूरी बुकलेट पढ़ ली, तो आप पालक पनीर भी बना लोगे, दाल भी बना लोगे, राइस भी बना लोगे, सब कुछ बन जाएगा। सो हर एक चीज़ के लिए हमें स्टडी करना थोड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा सतह तक नहीं जाना है। ज़्यादा अंडरग्राउंड, मतलब अगर डीप आप जाते हो ना, तो वहाँ आपको फिर बहुत इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाती है और आप डिटैच नहीं हो पाते उस टॉपिक से। सो बेटर है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना नॉलेज लीजिए और शुरू कर दीजिए। और मेडिटेशन ये प्रैक्टिकल जितना आप करोगे ना, उतने आपके अनुभव अलग होंगे। मेरे अलग हैं, आपके अलग है। तो मेडिटेशन से विचार की फ्रिक्वेंसी भी अच्छी हो जाती है। सो आप सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा आपको सुन रहा है। सो अब ये आपकी बारी है
कि आपको जानबूझकर प्रैक्टिस कर कर अपने विचारों पर ध्यान रख कर अच्छा ही सोचना होगा। जैसे गूगल एक्यूरेट है तो यूनिवर्स ने गूगल को बनाया है, तो आप सोचिए यूनिवर्स के तो कोई तोड़ नहीं है। तो आपकी बोली हुई हर एक बात रिकॉर्ड की जा रही है। सो वैश्विक रिकॉर्ड के बारे में वो बहुत डीप सब्जेक्ट है जो सोल जर्नी पार्ट 3 में आएगा। सो ये एक बहुत डीप और वास्ट प्रोग्राम है। बट अगर आप ऊपरी ऊपरी समझ लो तो आपकी हर एक बात रिकॉर्ड की जाती है और आपको वही मिलता है जैसे आप उस चीज़ को पुकारते हो, है ना। तो अगर आप पॉजिटिविटी से पुकारोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिविटी से पुकारोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सो भाषा के साथ इमोशंस बहुत मायने रखते हैं। जैसे मैं बोलूँ सैड तो यहाँ सैड वाली फीलिंग आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ हैप्पी तो थोड़ा सा मुझे हैप्पी लगने लगेगा। सो शब्दों में भी बहुत दम होता है। सो शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करिए। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, वही आप जीवन में पाओगे। सो जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमेशा याद रखना, अरे गूगल इतना सुन रहा है तो यूनिवर्स कितना सुन रहा होगा, है ना। सो तो कोई तो है जिसके 24 घंटे आप पर नज़र है। सो सक्सेसफुल होना है तो इन सारे टॉपिक्स को आपको याद रखना होगा और हमेशा अलर्ट रहना होगा। सो जब अटेंशन में रहेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।